नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अमेरिका से आतंकी तैयबुर राणा का प्रत्यर्पण होने वाला है। आज दोपहर तक दिल्ली पहुंचेगा आतंकी तैयबुर राणा। स्पेशल फ्लाइट से तैयबुर राणा को लाया जा रहा है भारत। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तैयबुर राणा, जिसको लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई है। अमित शाह, एस जयशंकर, डोभाल ने ये मीटिंग की। ये बेहद हाई लेवल मीटिंग, तमाम दिग्गज इसका हिस्सा रहे। तैयबुर राणा जिसके प्रत्यर्पण को लेकर लगातार बातचीत जारी थी, ऐसे में जब अर्जी लगाई गई तैयबुर राणा द्वारा अमेरिका में, उस अर्जी को खारिज कर दिया गया। अर्जी ये लगाई गई थी कि मुझे भारत ना भेजा जाए, मेरी जान को खतरा है। लेकिन उसके बावजूद अब रास्ता जब क्लियर हुआ, ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद, कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद, अब तैयबुर राणा को दिल्ली लाया जा रहा है। हालांकि शुरुआत में सस्पेंस बना था कि किस जेल में तैयबुर राणा को रखा जाएगा, दिल्ली की या फिर मुंबई की। अभी फिलहाल ये जानकारी कि तैयबुर राणा भारत आने वाला है, दोपहर तक भारत पहुंच जाएगा और दिल्ली में लाया जाएगा। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड दोपहर तक दिल्ली पहुंचेगा। पूरी सिक्योरिटी के साथ में स्पेशल फ्लाइट में तैयबुर राणा को दिल्ली लाया जा रहा है और तिहाड़ जेल में तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इसी को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। अमित शाह, एस जयशंकर, डोभाल, तमाम लोग इसमें मौजूद, तमाम दिग्गज इसमें मौजूद थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तैयबुर के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। बीते दिनों अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकवादी हमले के गुनहगार तैयबुर राणा को प्रत्यर्पण के तहत भारत भेजने पर रोक लगाने की मांग करने वाली उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। ये उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी है। इससे उसे भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाने को लेकर एक और बाधा दूर हो गई। डोनाल्ड ट्रंप में सत्ता में आते ही तैयबुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी थी। दरअसल तैयबुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उसकी उम्र 64 है और आतंकी राणा लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद था। वो पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा है। हेडली 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। हेडली ने हमले से पहले तैयबुर राणा की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के कर्मचारी के रूप में मुंबई की रेकी भी की थी और अब अपने गुनाहों की सजा काटने के लिए तैयबुर राणा का प्रत्यर्पण, और अब भारत में उन सभी शहीदों को न्याय दिया जाएगा जिन्होंने 26/11 में अपनी जान गंवाई, जिसका मास्टरमाइंड तैयबुर राणा रहा। दोपहर तक दिल्ली पहुंचेगा आतंकी तैयबुर राणा। सिक्योरिटी के लिहाज से सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में फिलहाल रखने की तैयारी, और उसी को देखते हुए तिहाड़ जेल में भी सुरक्षा चाक चौबंद कर ली गई है। स्पेशल फ्लाइट से तैयबुर राणा को लाया जा रहा है। दोपहर तक तैयबुर राणा दिल्ली पहुंच जाएगा, जिसके बाद पहली पूछताछ एनआईए द्वारा होगी। वहीं तैयबुर राणा को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग भी हुई है, जिसमें तमाम दिग्गज पहुंचे हुए थे। किस तरीके से तैयबुर राणा से पूछताछ की जाएगी, और इंडिया न्यूज के पास आपको पता है कि तैयबुर राणा की चार्जशीट भी है। एनआईए ने 53 पेजों की चार्जशीट पेश की है, यानी कि तैयबुर राणा के खिलाफ हर सबूत मौजूद है। ये चार्जशीट आपकी टीवी स्क्रीन पर 53 पेजों की ये चार्जशीट है, और ऐसे में इस चार्जशीट से जितने भी सबूत तैयबुर राणा के खिलाफ हैं, वो अब इकट्ठा किए जा रहे हैं। किन किन मामलों में केस दर्ज किया जाएगा, मोदी सरकार की बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी। तैयबुर राणा भारत आएगा, राज उगलेगा, राणा को सजा होगी, शहीदों को इंसाफ मिलेगा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, भारत की जेल तैयार। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और देश का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकी तैयबुर राणा भारत आ रहा है। तैयबुर राणा के लिए दिल्ली और मुंबई की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राणा को भारत लाने के बाद उसे तुरंत राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के हवाले कर दिया जाएगा।
एनआईए उसे कुछ हफ्तों तक हिरासत में रखकर पूछताछ करेगी। भारत लाए जाने के बाद उसे दिल्ली में एनआईए के मुख्य कार्यालय में रखा जाएगा। वहीं से उसे अदालत में पेश किया जाएगा। भारत में राणा को रखने के लिए दिल्ली और मुंबई की 2 जेलों में तैयारी की गई है। जांच एजेंसियां इस पूरे ऑपरेशन में काफी गोपनीयता बरत रही हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमलों में आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उसे भारत प्रत्यर्पित न किया जाए, लेकिन अमेरिका की शीर्ष अदालत ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित करने का रास्ता साफ हो गया है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक है। तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और पाकिस्तानी सेना में भी डॉक्टर के रूप में सेवा दे चुका है। राणा का नाम मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली से जुड़ा था और ये माना जाता है कि उसने मुंबई हमले के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी। हालांकि जब अमेरिका कोर्ट ने 2009 में राणा को गिरफ्तार किया तो उसे मुंबई हमले से बरी कर दिया था। हालांकि बावजूद इसके भारत ने कूटनीतिक प्रयासों के तहत उसके खिलाफ आरोप सिद्ध करवाए और अमेरिका से उसके प्रत्यर्पण की मांग की। भारत में लाए जाने के बाद राणा से मुंबई हमले से संबंधित पूछताछ की जाएगी और उसके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप प्रशासन ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। इसके बाद वो अदालत के जरिए अपने प्रत्यर्पण को रोकने की कोशिश में लगा रहा। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। सुरक्षा बलों ने 4 दिन बाद आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने में सफलता हासिल की थी। इस हमले के सिलसिले में राणा को भारत लाया जा रहा है। राणा पर 26/11 के हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है और अब भारत आने पर तहव्वुर राणा से हमले से जुड़े हर राज उगलवाने की तैयारी में है सुरक्षा एजेंसियां। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज भारतवासियों के लिए अच्छी और बड़ी खबर है। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण होने वाला है, जिसका सभी को इंतजार था। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, जिसको उसके गुनाहों की सजा अब भारत में दी जाएगी। प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो चला, जिसके बाद सभी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी की गई, जिसके बाद स्पेशल फ्लाइट आज तहव्वुर राणा को वापस लेकर आने वाली है। दिल्ली का तिहाड़ जेल उसके लिए तैयार है। सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम कड़े कर लिए गए हैं और इसी को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की गई थी, जिसमें अमित शाह, डोभाल और तमाम ऐसे दिग्गज मौजूद थे जो कि इस पूरे मामले को लेकर मंथन करते नजर आए थे, चर्चा करते नजर आए थे। दोपहर तक तहव्वुर राणा दिल्ली पहुंच जाएगा, जिसके बाद एनआईए के साथ पहली मीटिंग होने वाली है। तो तहव्वुर राणा का इंतजार, उसके बाद उसके गुनाहों की सजा उसको सुनाई जाएगी। वहीं चाय की दुकान चलाने वाले तौफीक ने सीएसटी पर होने वाली फायरिंग में कई लोगों को जान बचाई थी। वो उस वक्त चाय का पैसा लेने के लिए सीएसटी पहुंचे थे और इसी दौरान वहां फायरिंग हुई। तौफीक ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उस दौरान कसाब से भी उनका आमना सामना हुआ था। 26/11 को मैं बीटी स्टेशन पे चाय का पैसा लेने के लिए गया था, तो साहब लोगों ने बोला कि थोड़ा टाइम के बाद अब बहुत क्राउड है, रश है, बहुत गर्दी है। तो मैं बाहर आके खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद मैं मंजू, मेरा दोस्त था, मेडिकल के पास खड़ा होकर बात करता हूँ। उस दिन इंडिया और पाकिस्तान, इंग्लैंड का मैच था, तो मैं बोला इंडिया मैच जीत गया। देखा तो दिवाली में कैसे पटाखे फोड़ते हैं, वैसा पटाखा फूटा, भम भूम भूम भूम। तो वहाँ पे 1-2 पुलिस वाले दिख रहे नहीं थे। मैं तो घबरा गया, क्या हो रहा है। ऊपर देखा तो कुछ अंगार बिंगार लगा नहीं, आग भी लगा नहीं है। फिर मैं टिकट काउंटर के पास आया, सोचा कि किधर बम फट रहा है, बैग वगैरह में रख के गया। तो मैं टिकट काउंटर पर 2 मिनट सोच के फिर पब्लिक को भगाने लगा, भागो भागो भागो, बम फट रहा है, यहाँ से निकलो, वो रास्ते से निकलो, रेलवे छोड़ के अपनी जान बचाओ। टिकट काउंटर के अंदर गया, गेट बंद किया और साहब लोगों को बोला कि बाहर बम फट रहा है। साहब लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग भी लगा रहेगा। नहीं साहब, अब रेलवे कैश ले लो, नीचे बैठ जाओ। मैं बाहर से खुद आया, गेट लगा दिया हूँ। तो कुछ पब्लिक बच गए थे, वहाँ पे मैं खड़ा होकर चिल्लाने लगा, टिकट निकाल के हम लोग दूंगा, आप रेलवे छोड़ के भागो। पूरे हॉल खाली कर दिया। कम से कम 2-3 हज़ार 4 हज़ार आदमी रहा होंगे। उस टाइम कहीं पे टिकट मिलता, जहाँ की गाड़ी वहीं पे टिकट, प्लेटफॉर्म का गर्दी बहुत ज़्यादा होता था। तो बहुत सारे आवाज़ तेज़ बढ़ते गए।
तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उतने में अभी जो अजमल कसाब को फांसी हुआ, पहले नाम नहीं मालूम था मेरे को। नाम मालूम पड़ने के बाद मैंने वो आया और पंजाबी लैंग्वेज में मेरे को गाली दिया और पीछे हट के एक बुलेट फायर किया तो विंडो को कांच टूटा, दूसरा मारा तो टेबल था, टेबल से गोली सिर पर, तीसरा मारा मैं सो गया। फैमिली को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा कंडीशन, फैमिली वाला लड़ो। और दूसरा पुलिस को हेल्पलाइन नंबर पे 2-4 बार फ़ोन किया कि हम लोग इतने लोग फंसे हुए हैं, उनकी जान बचाना है, उनको निकालना है। तो वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं देखा कुछ लोग हॉल में भाग रहे, गिर रहे, पड़ रहे, किसी को चोट लगा हुआ है। तो मैं चप्पल खोल के, और एक मास्टर को लग गया था गले में, तो उसको रुमाल देकर बैठ गया, कांच घुस गया था विंडो का। तो मैं बाहर निकला, जो जिंदा लोग था उनको पहले सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में पीछे की गली से लेके जाके एडमिट किया। उसके बाद लास्ट में आया, मैं रेलवे स्टाफ जो जख्मी था उसको सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गया। लेके जाने के बाद उनको बोला जे लेके जाओ। तो मैंने क्या किया, रेलवे स्टाफ है तो रेलवे में भाईकेला हॉस्पिटल में, रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट किया। वापस आया तो मेरे को हालत ख़राब हो गया, तो मेरे को बुखार बिखार चढ़ गया, कपड़े वगैरह खून से सने हुए थे। तो मैं खुद डाइक्लोजिन खाया, ये खाया और चाय दिया और पाव दिया मेरे को साहब ने। कुछ पब्लिक लोगों ने 4-5 हज़ार रुपये जमा करके गए थे। 2-4 दिन के बाद मीडिया वगैरह थे, पूछे छोटू बने, मैं डर के मैं बता रहा था। फिर जीएम ऑफिस में मेरे को बुलाया प्यारो साहब के इधर कि आप आओ इंटरव्यू, तो अच्छा काम किए हो। मतलब साहब गरीब आदमी है, छोटा मोटा स्टॉल या नौकरी दे दो, पढ़ा लिखा तो हूँ ने मैं। नहीं, आपका फाइल दिल्ली भेजा जीएम मैडम ने, आपका दिल्ली में रिक्वायरमेंट फाइल की तब किया जाए। आज तक मेरे को कुछ वहाँ से मदद की कोई गुंजाइश नहीं मिली। तो चश्मदीद को आपने सुना। हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। जावेद, भारत के लिए आज बेहद बड़ा दिन है, बेहद अच्छा दिन है, जिसका सालों से इंतजार था, आज वो होने जा रहा है। तैयबुर राणा, उसकी वापसी आज होने वाली है। बताया जा रहा है कि दोपहर तक वो वापस आएगा स्पेशल फ्लाइट से, और टीम वहां पर पहुंची हुई थी। कब तक वापसी है, कहाँ जाएगा, क्या कुछ होगा, बताइए। और देखिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी ये जीत है और एक बड़ी जीत की सुबह है आज। और आज ही गुरुवार के दिन ही ये जानकारी है कि जो एनआईए की जो स्पेशल टीम है जो इस वक्त अमेरिका गई थी 26/11 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को लाने के लिए, जो एक लंबी लड़ाई चल रही थी और प्रत्यार्पण को लेकर जिस तरीके से इसी साल जनवरी में, साल 25 के जनवरी में ही जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अर्जी को एक्सेप्ट कर लिया था कि भारत का ये जो मामला है 26/11 आतंकी हमले का जो मास्टरमाइंड है तैयबुर राणा, जो कि डेविड हेडली के साथ अमेरिका की जेल में बंद है, और साल 2009 में ये गिरफ्तार हुआ था डेनमार्क में एक अखबार के मामले में। उसके बाद से ये लंबे समय से वही अमेरिका की जेल में चल रहा था और भारत एक लंबी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन जिस तरीके से साल 2019 के बाद से इसको भारत लाने के लिए जो लड़ाई है वो तेज हो गई, वो कहीं ना कहीं 2020 तक ये लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। उसके बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने दोबारा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 26/11 का मामला है वो भारत का मामला और इसकी जो कानूनी कार्रवाई है वो भारत में चलनी चाहिए। इससे साफ हो गया कि अब जो है तैयबुर राणा को भारत लाना आसान है। लेकिन इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन है, प्रत्यार्पण को लेकर तमाम वो दस्तावेज, जो एक प्रोसेस होता है कि क्या कौन कौन से इसके पर धारा लगी थी और किस तरीके से इसके खिलाफ जो एविडेंस थे उसमें कई बयान दर्ज हुए, उसको लेकर जो एक लंबी लड़ाई है वो अब कहीं ना कहीं पूरी होने जा रही है। देखिए, सुबह जो जानकारी मिल रही है तैयबुर राणा को लेकर भारत आने का, वो यही जानकारी मिल रही है कि दोपहर तक उसको लेकर भारत आया जा सकता है। जो भारत की जो सेंट्रल एजेंसी है एनआईए की स्पेशल टीम है, जिसमें जानकारी के मुताबिक 7 लोगों की टीम है। इसके अलावा देश की जो दूसरी एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी है, वो उनके लोग भी उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा कर लिया गया और यूएस जो आर्मी की जो स्पेशल फ्लाइट है उसके जरिए तैयबुर राणा को भारत लाया जा रहा है। क्योंकि अमेरिका से भारत का जो एक समय है वो 16 से 17 घंटे का समय है और बीच में इसे कुछ जगहों पर एक प्रोसेस के रुकना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबी जर्नी है। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि दोपहर से पहले तक तैयबुर राणा को लेकर भारत लाया जा सकता है। देखिए, तमाम जो मीडिया है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और ये पालम एयर बेस जो है वहां पे इस वक्त मौजूद है, जहां पर ये जानकारी है कि तैयबुर राणा को लेकर आया जाएगा।
अब जिस तरीके से 26/11 में तकरीबन 170 लोगों की जाने गई थी, करीब 300 लोगों से ज्यादा जो इसमें लोग घायल हुए थे, और इसमें मुंबई पुलिस के कई जाबाज जो ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा जो कुछ लोग इसमें शहीद हुए थे, उनकी शहीद हुए थे, वो कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। क्योंकि अब जो भारत में है, तहूर राना को लेकर जो है ये पूरा मामला है, जो केस है वो भारत में ही चलेगा। और ये भी बता दें आपको कि आज जब तहूर राना को लेकर जो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम जब यहाँ भारत पहुंचेगी, उसके बाद इसे सीधा एयरपोर्ट से उसे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। एनआईए हेडक्वार्टर के बाद उसके बाद उसका एक मेडिकल प्रोसेस है। मेडिकल प्रोसेस होने के बाद फिर उसे कंसल्ट जो कोर्ट है, एनआईए की जो कंसल्ट कोर्ट है, क्योंकि साल 2009 में एनआईए ने इस पूरे मामले में एक केस दर्ज किया था। इसमें 121 उसके बाद 120 बी कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ यूएपीए और कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसमें मैं आपको बता दूं कि तहूर राना के अलावा 7 और ऐसे जो आतंकी हैं वो भी भारत के लिए वांटेड हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़े हुए हैं। और उन्हीं 7 लोगों ने, जिसमें हाफिज सईद का भी नाम शामिल है, वो 5 लोगों में जो 7 आतंकी उन्होंने ये पूरे 10 आतंकी जो कि समुद्र के रास्ते भारत यानी कि मुंबई पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने 26 नवंबर साल 2008 को जिस तरीके से पूरे मुंबई को उन्होंने हिलाया था टेरर मॉड्यूल से, वो शायद ही कोई आज भूल सकता है। लोग अब यही चाहते हैं कि देश में जिस बेगुनाहों का ये जो कातिल है, इसको सजाए मौत मिले। लेकिन ऐसे में जो कानून का प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, बिल्कुल जावेद, बस कुछ ही देर और तहव्वुर राणा जब दिल्ली पहुंच जाएगा तो एक एक कर ये पूरे टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं 26/11 आतंकी हमले की सबसे कम उम्र की पीड़िता देविका रोटावल है। देविका की उस वक्त उम्र 9 साल की थी जब वो अजमल आमिर कसाब की गोलियों का शिकार हो गई थी। देविका तहव्वुर राणा को भारत लाने को लेकर बेहद खुश हैं। देविका का कहना है कि अजमल कसाब के जैसे ही तहव्वुर राणा को भी फांसी के फंदे पर पहुंचना चाहिए। 26/11 आतंकवादी हमला 2008 में जो हुआ था, उस मामले में अजमल आमिर कसाब को जो है उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। लेकिन इस मामले में अभी भी कई ऐसे दोषी हैं, कई ऐसे आरोपी हैं जो आज भी पहुंच से बाहर हैं। लेकिन इनमें तहव्वुर राना जो जल्द ही भारत आने वाला है, जबकि इस पूरे मामले में जो साजिशकर्ता हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिश रची है, वो अभी भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। जो आईएसआई और लश्कर तैयबा के एजेंट हैं, वो अभी भी बैठे हुए हैं। तहव्वुर राना भी उन्हीं में से एक है जो जल्द ही भारत आने वाला है। और इस मौके पे हम देविका रोटावल से बात करेंगे। देविका रोटावल जो है बहुत ही कम उम्र की, यानी मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में देविका का जो रोल रहा है वो बहुत अहम रहा है। सबसे कम उम्र की आई विटनेस रही है, जिसकी गवाही बहुत अहम रही है। देविका हमारे साथ मौजूद है, देविका से बात करेंगे। देविका, क्या लग रहा है, तहव्वुर राना काफ़ी दिनों से 26/11 2008 और आज इतने सालों बाद तहव्वुर राना की जल्द ही भारत वापसी होने वाली है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या कहना चाहेंगे? 16 साल बाद तहव्वुर राना को भारत लाया जा रहा है, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली तहव्वुर राना को भारत लेकर आ रहे हैं और उसे जल्द से जल्द सजा दिया जाए। मेरी यही मांग रहेगी कि तहव्वुर राना से पहले जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन मिली जाए, उसके बाद उसे सिर्फ सजा की फांसी हो। सजा में फांसी भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप क्या मांग करती हैं? मैं सजा में सिर्फ फांसी की मांग करती हूँ। वो दौर के बारे में बताइए जब ये हादसा पेश आया था, और मुझे आज भी याद है कि उसके बाद से हमने आपसे कई बार मुलाकात की। क्या हुआ था उस दिन? 26/11 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई और हम तीनों पूना जाने के लिए बैंड्रा से सीएसटी गए थे। सीएसटी में हम 12 और 13 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट जाना है। पापा बोले तू जाके आजा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो गया, अचानक से एक बॉम्ब स्पॉट हुआ।
फिर गोली फायरिंग होने लगती है, लोग भागने लग रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तभी क्या हो रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मेरे सामने भागते हुए लोग गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लग रही तो किसी के पैर तो किसी के सर पर। मैं क्वेश्चन मारती कि आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है। मेरे पापा ने कहा कि बेटा हम भी भागते हैं, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। मैं मेरे पापा के साथ जैसे ही भागने की कोशिश करती हूँ, एक गोली आके मेरे पैर में लगती है, मेरे राइट पैर में। गोली लगने के बाद मैं गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ। उसके पहले मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वह अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं, कहीं कुछ ऐसा, उसे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि शायद वो कोई गलत काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है वो इंजॉय कर रहा है उस चीज को। मैं क्वेश्चन मांगती कि आखिर ये शख्स कौन है जिसके हाथ में इतनी बड़ी गन है और वो हम लोगों को क्यों मार रहा है। गोली लगने के बाद वहां से मुझे संजय हॉस्पिटल लेके गए, वहां मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहां से मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में करीबन मैं 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया, मेरे पैर से गोली निकाली गई। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को। मैंने कसाब को देखी थी। 10 जून को 2009 को मैं और मेरे पापा ने जाके कोर्ट में कसाब को आइडेंटिफाई किया था। आप कोर्ट में जब पहली बार कसाब का आपका आमना सामना हुआ था और आपको ये बात तो बताई ही गई थी कि आपकी गवाही होगी, पहली बार कसाब का जब आमना सामना हुआ था तो क्या हुआ था, कैसा था वो लम्हा? वो क्योंकि आपने गोली चलाते हुए देखा और वो लाचार आपके सामने कटघरे में खड़ा था। कसाब तो कभी लाचार मुझे लगा नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा आरोपी है, उसने इतने लोगों को मारा, कहीं लोगों की जान ले ली, तो वो कभी लाचार था नहीं। उसने वो हम जैसे बच्चे जो बड़े बुजुर्ग जो लोग ऑफ हुए, जो शहीद हुए, वो लोगों को मारा उन्होंने, जो बेकसूर थे, जिनकी कोई गलती नहीं, जिनके जीवन में शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा वो देखेंगे। तभी मैं भी नहीं जानती कि 26/11 मेरे लाइफ में बीतेगी, एक गोली मुझे लगेगी। मैं एक शख्स को देख रही जो एक आतंकवादी है। जब मेरे सामने कोर्ट रूम में 3 शख्स रखा गया था, उसमें से मुझे कसाब को पहचानना था। जो था कसाब, जब सबके साइड में फर्स्ट में बैठा था, वो आतंकवादी था कसाब। जब मेरे मन में तो इतनी खुनस थी कि मैं बैसाखी से चलती हूँ, ऐसा मन हो रहा था उसे बैसाखी फेंक के मारूं, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। या मुझे कोई गन दे दो तो मैं इसे अभी गोली मार दूं। मैं तभी 10 साल की बच्ची थी, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तहव्वुर राना की सुपुर्दगी हो रही है, भारत को सुपुर्द किया जा रहा है। आप चाहेंगे कि ये पूरे मामले में जो है खुद अप्रोच करने के लिए इसे क्या सजा दी जाए? मैं यही चाहूंगी कि तहव्वुर राना को फांसी की सजा हो, जल्द से जल्द उसे सजा देनी चाहिए और जल्द से जल्द उसे एक इन्फॉर्मेशन निकाला जाए कि पाकिस्तान में आज भी जो आतंकवादी छुप कर बैठे हैं और जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है देविका रोटावल, जिन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी। देविका बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने वो जख्म खाए हैं और अजमल आमिर कसाब की जो है फांसी के फंदे तक पहुंचाने में देविका की गवाही बहुत अहम रोल अदा करती है। यही वजह रही है कि देविका को खतरा भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस गवाही से पहले ही देविका को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन मुंबई पुलिस और जो हमारी एजेंसियां हैं उन्होंने देविका को उस फांसी के फंदे पे पहुंचने से पहले तक जो है पूरी सुरक्षा दी और महफूज रखा। यही वजह रही है कि अजमल आमिर कसाब को जो है उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। अब बात हो रही है तहव्वुर राना की, तो जल्द ही तहव्वुर राना को भी ये सारे जो विक्टिम हैं, जो सारे पीड़ित हैं, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तहव्वुर राना ही नहीं बल्कि वो सारे लोग जो इस साजिश में शामिल रहे, जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिश की, पाकिस्तान में बैठकर जो है भारत के खिलाफ साजिश की, इन सारे जो पीड़ित हैं, ये सारे पीड़ितों की ये मांग है कि वो सारे लोग को जो है अजमल आमिर कसाब के जैसे ही फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। आगे बढ़ेंगे।